आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 75 साल हमने लड़ने के सिवा क्या किया है बताइए। अंग्रेजों से तो लड़के उन्हें खदेड़ दिया, घर की लड़ाई के अलावा हमने क्या किया? कभी मंदिर लड़ा है, कभी मस्जिद लड़ी है। और एक बात याद रखना, ना मंदिर लड़ता है ना मस्जिद लड़ती है, लड़ते वो लोग हैं जो ना मस्जिद के होते हैं ना मंदिर के होते हैं। ध्यान रखिएगा, वो लोग लड़ा करते हैं जीवन में। ना हिंदू लड़ता है ना मुसलमान लड़ता है। इस देश में यदि लड़ाई होती है तो बेईमान से लड़ाई हुआ करती है। मान्यवर, क्यों लड़ते हैं आपस में? एक निवेदन है। ये बड़े बड़े संत यहां पर बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रपति तक भी जाते हैं, प्रधानमंत्री तक भी जाते हैं, संसद में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, सब जगह इनकी पहुंच है। मुझे ले जाने का कह रहे हैं ना, तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरे विचारों को लेकर के जाओ, मैं मजबूर हूं। लेकिन एक चीज मैं इनसे कहूंगा, जाकर के उनसे कहो, भारत की हुक्मरानों से कहो, जाकर के उनसे जाकर के पूछो, उनसे जाकर के बोलो। ध्यान रखिए कि देश में इतना ही मेरा संदेश देना, 75 साल बहुत लड़ लिया हिंदू मुसलमान, बहुत लड़िए सिख ईसाई, बहुत लड़ लिए आपस में एक दूसरे के धर्म को नफरत से देखने वाले लोग। मैं एक निवेदन करता हूं, आने वाले 10 साल, केवल 10 साल, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या मालूम 10 साल में हम कौन चले जाएं, देख नहीं पाएंगे। 10 साल, आने वाले 10 साल यदि पूरे हिंदुस्तान के सभी संप्रदाय एक होकर के जी लें, बस 10 साल, तो पता लग जाएगा हमने क्या खोया है, क्या पाया है। ध्यान रखिए, पूरे विश्व में हुकूमत होगी भारत की। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में झगड़े होते रहे। भारत का आजादी का जश्न, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी भारत माता को कोई डायन कह दे और उसे जेट प्लस सुरक्षा दी जाए। ध्यान रखें, ये मेरे भारत का आजादी का जश्न नहीं हुआ करता है। आजादी इसे नहीं कहते हैं कि कहीं मंदिर तोड़ा जाए, कहीं मस्जिद तोड़ी जाए, ये आजादी होती है। ये आजादी पाई हमने 75 साल में। विचार करिए आप, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी बेटियां सड़कों से गुजरे तो निर्भया जैसा बलात्कार कर दिया जाए इस देश में। ये आजादी होती है हमारे देश की। इसे आजाद भारत कहोगे? सुबह से निकलो तो शाम लौट कर आओ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ध्यान रखना, ये आजादी हमारे देश की कि जब कोई मुहर्रम आता है, कोई ईद मनती है, और कोई रामनवमी आती है, कोई महावीर जयंती मनती है, हर त्योहार डरा डरा सा आता है, हर त्योहार भयभीत सा आता है इस देश में, हर जगह पुलिस लगाना पड़ती है। मैं तो कहता हूं आजादी तब होगी जब इस देश को पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम से जीना प्रारंभ कर देगा। वो हमारी, मैं सपना देख रहा हूं कि ऐसा शताब्दी महोत्सव हमारा मनना चाहिए। ध्यान रखिए, मैंने इन सबको इसीलिए बुलाया है, इसीलिए आमंत्रित किया है कि आओ। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि समाज टूटा है, लोग टूटे हैं। लोग कभी नहीं टूटते, समाज कभी नहीं टूटती। अनुशासन जब भी टूटता है तो ऊपर वालों से टूटता है। ध्यान रखिए, यदि आपकी शर्ट की ऊपर की बटन गलत लग जाए ना, तो सारी बटन गलत होती हैं। ध्यान रखना, कोई भी समाज आपस में नहीं लड़ता है। एक बात याद रखना, अनुशासन जब भी टूटा है ऊपर वालों से टूटा है। और ऊपर कौन बैठा है आज बताइए? आप बैठे या हम लोग बैठे हुए हैं? देश बंटता है तो हम लोगों से बंटता है। ध्यान रखना, किसी इमाम से, किसी मुसलमान से, किसी मौलवी से, किसी पंडित से, किसी आचार्य से देश के टुकड़े होते हैं। आओ 75वीं जयंती पर ये करें कि जो गलतियां पूर्वजों ने की हैं, जो फाड़ करके गए हैं कपड़ों को, हम छोटी सी सुई बन के सीने का प्रयास करें। उन्हें ध्यान रखिए, हम ही जोड़ सकते हैं, हम ही तोड़ सकते हैं, तोड़ते भी हम ही हैं और जोड़ते भी हम ही। 25 साल इस देश को जोड़ करके दिखा दीजिए, एकता के साथ दिखा दीजिए, तो हम समझेंगे हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है। मान्यवर, भारत माता के टुकड़े टुकड़े मत होने दो, मजबूती के साथ रहो। ध्यान रखना, कुछ भी कर लो, कैसा भी व्यवहार कर लो, दूसरों से उम्मीद मत रखो, पड़ोस से कि वह हमारे देश के लिए कुछ करेगा। हमें ही अपने वतन को मजबूत करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि दो की लड़ाई में
तीसरा लड्डू खा जाए, दो हलवाई लड़ते हैं तो तीसरा खाता है, ध्यान रखना। ये आज़ादी बरकरार रखिए, बलिदानों से मिली है, उस आज़ादी में सब ने बलिदान किया है, सब ने कुर्बानी दी है अपनी, ध्यान रखिए। ऐसा माहौल हमारे देश में बनना चाहिए, वह सब संत मिलकर के बना सकते हैं। हमारे हृदय बहुत बड़े होना चाहिए, बहुत विशाल हृदय होना चाहिए। मकानों की दीवार चली आए पर मन में दीवार नहीं उठना चाहिए, ध्यान रखिए। कितना अच्छा दृश्य है, समय हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं, लोग उठ नहीं रहे हैं। अभी दंगे हो जाएं तो लोग घरों में छिप जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ संतों की वाणी सुन रहे हैं तो एक बात तो ज़रूर है कि मेरे भारत के सभी लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश बटे, चंद लोग ऐसे काम किया करते हैं। मान्यवर होंगे वो लोग। मैं आपसे निवेदन करता हूं, औरंगाबाद के लोगों से निवेदन करता हूं, यहाँ की समाज के, यहाँ की हर कौम से मेरा आग्रह है, ऐसे संतों का चातुर्मास कराइए जो समाज को जोड़ते हों। ऐसों को भूल कर भी मत बुलाइए जो समाज को तोड़ करके जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे साधुओं से क्या उनकी अनुमोदना करना, क्या उनकी जय जयकार करना, जो समाज को तोड़ देते हैं, जो पंथ के नाम पर तोड़ते हैं, संप्रदाय के नाम पर तोड़ते हैं, जाति के नाम पर तोड़ते हैं। तोड़ने वाली संतों की अब भारत को कोई जरूरत नहीं है, अब तो जोड़ने वाले संतों की इस भारत को जरूरत हुआ करती। जोड़ो, सबको जोड़ सको। मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूं, लेकिन मैं इसे ये नहीं समझता हूं कि हमने पूरे देश की फिजा बदल दी है, लेकिन प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। हम लगे रहेंगे जीवन के अंत समय तक, इंसान को इंसान से जुदा नहीं होने देंगे, ध्यान रखिए। करेंगे उसके लिए जो करना पड़ेगा, करेंगे। ये संत लोग हैं, इनके विचारों से मैं बुलाने को तो मैं पूरा यहाँ महाकुंभ भी बुला सकता था, लेकिन मतलब क्या है बुलाने से? 2-4 लोग ही बहुत हैं। एक बात याद रखना, जिंदा 4 मुर्दा 1000। 4 जिंदा 1000 मुर्दों को दफना सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन 1000 मुर्दे 4 का कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी समाज अधमरी हो गई है। तकलीफ तो इसी बात की है, हम संत इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आता है? अधमरे लोग, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा खतरा अधमरे लोगों से है। या तो ये पूरे मर जाएं, तो जला जलू के हम फुर्सत पाएं और नए समाज की रचना करें, और या फिर पूरी तरह से जिंदा खड़े हो जाएं तो समाज में एक क्रांति खड़ी। ये अधमरे लोग किसी काम के नहीं, घर में भी बोझ और समाज में भी। या तो समाज पूरी तरह से जिंदा हो जाए, या ईमानदारी से मौत स्वीकार कर ले, तो नए समाज की रचना करके नए भारत को हम मजबूती के साथ खड़ा कर सके। अधमरे विचार हैं, कुछ करने की ताकत नहीं है, क्या करें? जवानी में बूढ़े हो रहे हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, अधमरा आदमी बहुत खतरनाक है, उससे कुछ नहीं कर सकते यार। अधमरे आदमी को तुम जला भी नहीं सकते हो, दफना भी नहीं, पुलिस उठा के ले जाएगी, और उससे कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि वो खुद उठने को तैयार है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन, पूरी तरह से जागृत हो जाओ, देश को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, इरादे मजबूत होना चाहिए। भगवान महावीर, जिन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में जोड़ा ही जोड़ा है, उन्होंने इंसानों को तो क्या कहते, उनके समो शरण में सांप और नेवला भी एक साथ रहा करते थे, ध्यान रखना। शेर और गाय एक घाट पानी पिया करते थे, जिए और जीने दो का संदेश देते थे। आप बताइए, जिस महावीर ने समाज को जोड़ा ही जोड़ा है, आज हमने समाज को तोड़ा ही तोड़ा है, ध्यान रखना। बांटा ही बांटा है, टुकड़े ही टुकड़े किए हैं। हम कब मिले, हमें कब मिलने दिया गया, ध्यान रखना। हम कब मिले, हमें बांटा गया। हम कब मिले, हमें बांटा गया, तो मिलने वाला हर रास्ता काटा गया, ध्यान रखना। नहीं, मिलने का प्रयास करें। मान्यवर, बहुत बातें हैं, फिर कभी करेंगे, हमको तो यहीं रहना है। जाना कहाँ है अभी दिवाली तक? अभी तो यहीं रहना है। सांसद महोदय, कहाँ जाएंगे? और संत तो वो, ये लोग मत सोचो कि ये लोग जाएंगे, ये भी कहीं नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ध्यान रखना।
औरंगाबाद से ही जाएंगे ना, लेकिन उनने वाणी से जो दिलों में राज बनाया उस दिल से कोई नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, वो हमेशा उन दिलों में राज रहेंगे। हम कह सकते हैं यूं तो कहने को मेरे सिर पे कोई ताज नहीं है, यूं तो कहने को मेरे सिर पे कोई ताज नहीं है, मगर वो कौन सा इंसान है जिसके दिल पे हमारा राज नहीं है। हमारा राज तो सबके दिल पर होता है, चरित्र का राज। मान्यवर, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, आप सब पधारे महान संतगण यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ हर शहर में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, हर जगह ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, हर जगह से इस तरह के आयोजन हो। समाज जागती रहेगी, जागती रहेगी। मैं ये भी जानता हूँ सिर्फ आवाज लगाना है मेरा काम, सिर्फ आवाज लगाना है मेरा काम, लोग जागे या ना जागे उनकी मर्जी है। ध्यान रखना, एक चौकीदार रात भर चिल्लाता है ना, जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो। जो लोग जागते हैं उनके घर में चोर नहीं घुसा करते हैं, और जो लोग सो जाते हैं चौकीदार चिल्लाता रहता है, गांव और घर लुटते रहता है। ध्यान रखिए, तो हम संतों का काम भी आवाज लगाना है। ध्यान रखना, मंजिलों पे जाकर दीपक जलाना है मेरा काम, मंजिलों पे जाके चिराग जलाना है मेरा काम। हवाओं के क्या रुख हैं ये हम नहीं देखा करते हैं। मान्यवर, जो आत्मीयता आप सबने हमने मिल बैठकर बांटी है, मैं हमेशा हर समय हर पल इस राष्ट्र और देश के चिंतन में लगा रहूंगा। ध्यान रखिए। और आज इस वातावरण को देखकर मैं ऐसा कहता हूं कि भगवान महावीर, मुक्ति जब मिले, और जब तक मुक्ति ना मिले हमारा जन्म इस भारत में होना चाहिए, इस देश में होना चाहिए, इस धर्म में होना चाहिए। मान्यवर, ऐसा देश दुनिया में कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, और ये कहूँगा कि जब भी बुलाऊं दौड़े चले आना, उड़ के चले आना, और तुम यहां से जाना तो अपनी दुआओं में हमें भी लेकर के जाना। मैं चलूंगा। ज्ञान गंगा महोत्सव के बहुत कम दिन बचे हैं, 4-5 दिन। कुछ दिन और हमें जागृत होने की कोशिश करना है। आज कुछ ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो जीवन से संबंधित है, जिंदगी से संबंधित है। कुछ ऐसे सूत्र होंगे जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिंदगी को एक नई दिशा, एक नया मोड़ और नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि महाराज, क्या आप भविष्य बताते हैं? मैंने कहा मैं बताता तो नहीं हूं, मैं भविष्य बना सकता हूं लेकिन बता नहीं सकता हूं। ध्यान रखिए, भविष्य बताना अलग बात है और भविष्य बनाना अलग बात है। मैं बता नहीं सकता, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता हूं, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन भविष्य तुम बनाना चाहो तो मैं बना सकता हूं। उन्होंने कहा कि बताओ महाराज, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इतना कह सकता हूं कि नसीब बनाना भगवान का काम होता है, लेकिन नसीब बदलना हमारा काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, भगवान किस्मत बना के भेजता है, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से उस किस्मत को बदल सकते हैं, उस किस्मत में परिवर्तन ला सकते हैं, वह हमारे हाथ में हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर तो ऊपर से बन के आते हैं, फ्यूचर हम अपने हाथ से बनाया करते हैं। ध्यान रखिए, हमें ही अपना फ्यूचर बनाना है, हमें ही अपनी जिंदगी बनाना है, हमें ही अपना भविष्य बनाना है। इसमें कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि सुखद भविष्य बनाना है और दुखद भविष्य बनाना है
इसके जिम्मेदार हम स्वयं हुआ करते हैं। मान्यवर, एक बार याद रखना, ये मत देखो कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है। आज कई विवाह कुंडलियों के चक्कर में लेट हो रहे हैं। कुंवारे घूम रहे हैं लड़के लड़के, बोले क्या, बोले सब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, सब कुछ है, पढ़ा है, लिखा है, गण नहीं मिल रहे। तेरा गण, ऐसा कौन सा गणपति ढूंढ रहे हो जो गण नहीं मिल रहा है? ध्यान रखना, विचार कर। गण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली मिल नहीं है, गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विवाह रुका पड़ा है। मैं कहता हूं जरा उनकी जिंदगी भी देखना जिनकी कुंडली मिली थी, रोज महाभारत हो रहे हैं उनके घर में। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्हें 36 गुण मिल गए, तलाक के लिए अदालत में खड़े हैं। ध्यान रखना, किस गुण की बात कर रहे हो, किस गण की बात कर रहे हो? विचार करिए, अपनी जिंदगियों बच्चों के जीवन बर्बाद मत करो। ऐसा सब कुछ है, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, कुंडली के चक्कर में बात अड़ी हुई है। कुंडली कुंडली कुंडली, ध्यान रखना, मेहनत ध्यान रखना, कुंडलियों से जिंदगी नहीं चला करती है। राम लक्ष्मण की तो कितनी, राम सीता की तो कितनी अच्छी कुंडली थी, कब मिले? लोग कहते हैं ऐसी जोड़ी लाओ, राम सीता जैसी जोड़ी लाओ, राम सीता जैसे गुण मिलना चाहिए। भगवान किसी के ना मिले, बेचारे मिले ही नहीं शादी के बाद। आए 14 वर्ष वन में रहे, फिर रावण उठा के ले गया, वहां से लौट करके आए तो धोबड़े के कहने से सीता ने राम ने सीता का त्याग कर दिया, जंगल चली गई। उसके बाद अग्नि परीक्षा देती है, जीवन समाप्त करती है। जैन दर्शन को देखो तो आरिका बन करके जीवन का उद्धार। कब रहे वो दोनों साथ? ध्यान रखना, ऐसी कुंडली मिलाना है क्या? बोलिए। मैं तो कहता हूं जब मेरे पास कोई दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो मैं ये आशीर्वाद नहीं देता हूं कि राम सीता जैसे रहो, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी दादा दादी जैसी खुश होना चाहिए, तुम्हारे नाना नानी जैसे खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी दादा दादी जैसी कटना चाहिए। क्यों कहूं राम सीता जैसी कटे? क्यों कहूं कि तुम्हारी जिंदगी रुक्मणी कृष्ण जैसी कटे? संघर्षों की जिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसी जिंदगी तो केवल राम ही जी सकते हैं और कृष्ण ही जी सकते। मैं तो इतना ही कहता हूं कि तुम्हें खुशी आशीर्वाद मिले। सोचिए, विचार करिए, 80 साल तक तुम्हारे घर के दादा दादी बुजुर्ग विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहे, सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे। अरे कष्ट का जीवन भी देखा और सुख का भी जीवन देखा, लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है और तुम्हारे लिए जिंदगी प्रदान की है। तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जोड़ी दादा और दादी जैसी बनी रहना चाहिए। इससे बड़ा और क्या होगा आशीर्वाद? ध्यान रख, उनके जैसी जिंदगी जियो। माँ बाप को, दादा दादी को पूछते नहीं सीताराम सीताराम, एक आध रावण मिल गया ना तो आफत हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मानव दादा दादी, उनने जीवन नहीं जिया, उनने कितने अच्छे से जिंदगी जी है।